एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था और उसका राजा समर प्रताप। सारे जहान की दौलत, ताकत, सम्मान, लेकिन एक चीज नहीं थी, साथ। हर दिन वो अकेला सिंहासन पर बैठा सोचता, क्या मैं सच में राजा हूं अगर मेरे दिल में कोई धड़कन ही नहीं बची। एक दिन महल के बाहर एक अजनबी बच्चा खड़ा था। फटे कपड़े, नंगे पांव, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो किसी से नहीं डरता था, ना ही राजा से। उसने कहा, राजा को अकेला नहीं रहना चाहिए। राजा चौंक गया। इतने सालों बाद कोई उससे बिना डर के बात कर रहा था। उसने पूछा, तू कौन है? बच्चा मुस्कुराया और बोला, वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ। बच्चा रोज आने लगा। वो राजा को उसकी भूली कहानियां सुनाता, बचपन के किस्से, रानी की हंसी, माँ की बातें। राजा की आंखों में नमी आने लगी। वो बच्चा उसके सीने में दबी इंसानियत को फिर से जगा रहा था। लेकिन हर रोशनी की एक परछाई होती है। महामंत्री विक्रम, जो राजा की गद्दी चाहता था, वो साजिश रच रहा था। झूठे दस्तावेज, झूठे गवाह। उसने दरबार में अफवाह फैलाई, राजा अब बूढ़ा हो गया है, कमजोर है। राजा अब टूटने लगा था। शायद मैं अब योग्य नहीं रहा। शायद मुझे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हर तरफ चुप्पी थी। सिर्फ एक दिल था जो अभी भी धड़क रहा था। वो था उस बच्चे का। बच्चा दरबार में पहुंचा, हाथ में एक पुराना कागज और मोहर। उसने सबके सामने कहा, ये देखो, यही है असली सच। सब सन रह गए। राजा ने पूछा, तू ये सब कैसे जानता है? बच्चा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं ही हूं, आपका बेटा। सच्चाई सामने थी। राजा ने उंगली उठाकर कहा, गिरफ्तार करो उसे। सिपाही दौड़े और साजिश करने वाले मंत्री को पकड़ लिया गया। दरबार में पहली बार सच की गूंज हुई। राजा उठकर बच्चे के पास आया और जमीन पर बैठ गया। उसने बेटे को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। सालों की चुप्पी एक गले लगने से टूट गई। मैंने तुझे खोया नहीं था, तू हमेशा यहीं था। राजा ने फिर से मुकुट उठाया और अब बेटे के सर पर रखा। अब ये राज्य तेरा है, तू चलाएगा, प्यार से, सच्चाई से, इंसानियत से। जनता ने ताली बजाई, सूरज उगा और एक नया युग शुरू हुआ। एक बच्चे ने एक राजा को फिर से इंसान बना दिया।